नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ऊषा मेटल से रीसेट इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं। अगर किसी को मेटल स्क्रैप बिज़नेस सीखना हो, समझना हो या करना हो, या किसी को अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना हो तो मेरे संपर्क कर सकता है। मैं उसको उसकी पूरी हेल्प करूंगा। बट एक शर्त होती है कि मैं अपनी जो कंसल्टेंसी रहती है वो पेड होती है हमारी। अगर आप पेड ले सकते हैं तो ही मेरे पास आप आइए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, जो बताइए वीडियो आपकी कैसी लगी। और आपका कोई सजेशंस हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो पे दे रखा है। और अगर आपको मेरा जीएसटी नंबर चाहिए और वेरीफाइड करना है तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट को विज़िट करके वहाँ पे अबाउट सेक्शन में मेरा जीएसटी नंबर पड़ा है, आप जाके वेरीफाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ माल ख़रीदा है और कुछ माल सिर्फ वीडियो को दिखाने के लिए कि आप इस यार्ड में कौन कौन सा टाइप का माल है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है। जो माल मैंने ख़रीदा है मैं आपको उसका रेट और डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, और जो मेरा माल नहीं है उसका मैं खाली ये वीडियो रहेगा सिर्फ बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा यार्ड है। यहाँ पे हज़ारों टन माल पड़ा हुआ है, कई 100 करोड़ का माल है। सारा तो मैं नहीं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन जो मैंने ख़रीद लिया है और जो लग रहा है कि मैं इन फ्यूचर में 4-5 दिन के जो ऑक्शन में ख़रीद सकता हूँ, उसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बने रहिए। ये सारा माल रेलवे का है और रेलवे से हम लोग ऑक्शन करके माल ज़्यादातर ख़रीदते हैं। और रेलवे में आपसे माल अगर आपको सही रेट में ख़रीदना है वो सिर्फ जान पहचान से ख़रीद सकते हो, जो कि रियलिटी है। अगर आपकी रेलवे में अच्छी जान पहचान है, लोगों को जानते हो और सेटिंग आपकी है, तो आप इसमें आराम से काम कर सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो रेलवे में इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आराम से ऑक्शन उठाइए। हज़ारों लोग रजिस्ट्रेशंस करते हैं, लेकिन कुछ 15-20 लोग ही काम कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी का बस का भी नहीं है। क्योंकि कभी कभार कई लोग माल तो ख़रीद लेते हैं लेकिन उसको बेच नहीं पाते मार्केट में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसकी एक्चुअल वैल्यू में किस रेट में ख़रीदना था। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि जो माल सामने रखा हुआ है उसकी क्या वर्थ है और हम इसमें से कितना पैसा निकाल सकते हैं। कोई भी लॉट होती है दोस्त, उसमें पहले अच्छे से उसको परखा जाता है, समझा जाता है क्या माल है, किस टाइप का रिकवरी हो रहा है, उसके बाद ही हम ऑक्शंस में बैठ के उसका रेट लगाते हैं। कभी कभार जब मटेरियल की रिकवरी 80% हो रही है, लेकिन हमने जो रेट लगाया वो 100% के हिसाब से, तो 20% तो यहीं लॉस हो गया है। इसलिए सोच समझ के काम करना है। ऑक्शन में बैठते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस रेट तक जाना है, ये आपका पूरा फिक्स होना चाहिए। ये आपके सामने जो है, ये सामने पैनल बोर्ड्स और कुछ मिक्स आइटम है आयरन स्क्रैप का। इसमें कास्ट आयरन, HMS1, HMS2, 80-20 सारा मिक्स है। कटिंग सीट्स, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। ये माल पूरा तो मेरा नहीं है, लेकिन इससे पिछली जो लॉट है उसमें मैंने कुछ 40 से 50 टन माल मैंने ख़रीदा है, वो मेरा माल है। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये पूरा बैकग्राउंड में, क्योंकि इस टाइप का माल भी हम लोग परचेज़ करते हैं। लेकिन मेनली मेरा जो फोकस रहता है वो रोलिंग के लिए रहता है, मेल्टिंग के लिए रहता है और पैनल बॉक्स के लिए रहता है, जो कि एम्प्टी होना चाहिए। तो पाइप्स वगैरह और चद्दर वगैरह मैं सब नहीं ख़रीदता हूँ। तो आपको अगर मेल्टिंग, रोलिंग या उसमें से कुछ चाहिए तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। अब मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि एक ही माल को मैं 10 को नहीं चिपका सकता हूँ। कई लोग फ़ोन करते हैं कि भाई साहब ये वाला माल मेरे को मैंने देखा है, मुझे ये चाहिए। तो अब जो मेरे को पहले आ जाएगा, मैं उसको, जो मेरे को सही रेट दे देगा, मैं उसको बेच दूँगा, है ना। और पहली बात तो ये है कि मेरे पास जितना ही माल आता है मैं सीधा फर्नेस में बेचता हूँ, क्योंकि जो भी मटेरियल का जो मेन रेट जो होता है, जो भी मटेरियल मैं परचेज़ करता हूँ उसका सही रेट सिर्फ फर्नेस वाले मुझे दे सकते हैं। कटिंग करने वाला माल होता है, तो जैसे इसमें लगता है कि इसमें कटिंग करने का माल है, तो वो माल मैं इसको रीसेल कर देता हूँ लोगों को। उसमें कटिंग करने का काम मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक नहीं करता हूँ मटेरियल को। ये लकड़ी का स्क्रैप है, पुरानी लकड़ी, जो फर्नीचर्स होते हैं, टेबल, ऑफिस टेबल्स, पैलेट्स होते हैं, जिसपे हैवी मटेरियल रख के एक्सपोर्ट करा जाता है कहीं बाहर। तो ये रेलवे के पास भी ये मटेरियल आता है एक्सपोर्ट के थ्रू, या किसी भी डेस्क वगैरह, पैलेट्स, ठीक है। तो वो ये मटेरियल है पूरा। कुछ मटेरियल इसमें ऐसा है जो, ये मटेरियल एक्चुअल में मैंने नहीं ख़रीदा है, लकड़ी वाला, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ये भी माल है। और ये कास्ट आयरन है, ये वाली लॉट मैंने ख़रीदी है। ये करीब 10 टन माल है ये टोटल। ये आपके सामने ये 10 टन माल है, कोई अटैचमेंट नहीं है, पूरा ब्लॉक्स है और ग्रे। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कास्ट आयरन है, ग्रे कलर का। इसको अगर आप बीच से तोड़ोगे तो ग्रे निकलेगा। और अब ये पूरा HMS है,
इसमें से मेरा करीब 80 टन माल हुआ है, लाइट भी है और हैवी भी, मतलब 80-20 में निकला। कचड़े के रेट में मैंने माल ख़रीदा है। अब जो रेट है वो सामने वाला मुझे देता है, मैं अपना रेट नहीं देता हूँ। अगर सामने से कोई मुझे रेट ऑफ़र करता है कि मैं इस रेट में आपका ले लूँगा, तो मैं उसको दे देता हूँ। ये कॉपर की केबल्स हैं, इसमें 58% कॉपर रिकवरी हुआ है और इसमें से 10 टन माल मेरा ऑक्शन क्लियर हुआ है। ये नेक्स्ट वाली लॉट में मैं ख़रीदूँगा। ये अभी लगी नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम में ये बेरिंग्स हैं, इस पे को मैं ऑक्शन डालूँगा और ख़रीदूँगा इस माल को। ये बेरिंग्स जितनी भी आपको दिख रही हैं सब बीच से कटी हुई है, आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ स्क्रैप के लिए ही ख़रीद सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बेरिंग्स बेचती है स्क्रैप में, वो बीच से काट के देती है, तो उसका रीयूज़ नहीं कर सकते हो। आप उसमें मेटल रिकवर करके मार्केट में बेच सकते हो सिर्फ। अब ये कुछ और मटेरियल है जिसमें स्प्रिंग, नट बोल्ट्स, ये सब अलग बिकता है। ये जीआई आइटम में आता है, जीआई कैटेगरी में आता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसे कहते हैं, ये उसमें कैटेगरी में आएगा पूरा माल। अब ये जो मटेरियल आपके सामने है, ये कास्ट आयरन और हैवी जो HMS 1 है, ये उस कैटेगरी का माल है पूरा। ये पूरा मेल्टिंग में जाएगा और ये कास्ट आयरन इसमें सारा मिक्स पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू निकालना थोड़ी मुश्किल है क्योंकि दोनों मटेरियल आधा आधा लग रहा है मेरे को, 50-50 में है। कास्ट देखिए पूरा कास्ट आयरन है। ये ब्रेक शू है, रेलवे के जो बोगीज़ में ब्रेक शू लगते हैं, ये पाइप कटिंग्स है, 10 mm 15 mm तक की पाइप कटिंग्स है ये पूरा माल। अब आपके सामने जो मटेरियल है ये कास्ट है, हैवी कास्ट आयरन है। ये ब्लैक वाला कास्ट आयरन है, इसको अगर बीच से तोड़ोगे तो ब्लैक कलर निकलता है। इसका मार्केट में आराम से आपको आज की डेट में 40-43 रुपीज़ मिल जाएगा। ये चद्दर कटिंग है, जो बोगी हम लोगों ने काटी है उसका ये चद्दर है पूरा। जो मालगाड़ी होती है ये उसका चद्दर है। सिर्फ काटने का ठेका है, उसको उठाने का नहीं है। काटने का हमें इसमें से 4 रुपये पर केजी मिला है, लेकिन जो मिलता है ले लेते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से और भी जो डील्स हमारे पास रेगुलर आती रहती हैं। और कई लोग की शिकायत होती है कि माल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्त ऐसा होता है कि अगर मार्केट में माल अवेलेबल होगा तो ही मैं आपको दे पाऊँगा, ठीक है। तो अगर टच में रहोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर मेरे पास जैसे ही माल आता है तो मैं उसको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी जगह से रेट आने स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमें दे दो, ये हमें दे दो। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी एक से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे तो अपने माल से बेचने से मतलब है, किसको बेच रहा हूँ इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन ख़रीद रहा है। जो मुझे ज़्यादा रेट देता है मैं उसको बेच देता हूँ, क्योंकि बिज़नेस में कोई इमोशंस की जगह नहीं है। जो आता है और जो मेरे को पहले पैसा देता है यहाँ पे आके, मैं उसे काटा पेमेंट करा के उसको माल में पकड़ा देता हूँ। मैं किसी से भी एडवांस नहीं लेता हूँ कि मेरे में 10 लाख डाल दो फिर आओ मैं तब दिखाऊंगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ। अगर आपको माल देखना है आप आ सकते हो, माल देखिए, माल समझ में आ रहा है तो आप ले जाइए, ठीक है। बस ये रहता है कि मैं ये श्योरिटी लेना चाहता हूँ कि आप आ रहे हो तो आप माल लोगे, क्योंकि मैं डेली जाके सबको अलग अलग तरीके से माल नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि रेलवे वो अलाउड नहीं करती है कि मैं डेली ले जाऊँ किसी नए बंदे को माल दिखाने। अगर आपको ठीक है तो अगर आपको लेना है तो आप वो ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि दोस्त क्या होता है कि डेली मेरे पास कम से कम बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरे को 1000 टन चाहिए, 500 टन चाहिए, 300 टन चाहिए, ठीक है। मैं उनको ऑफ़र भेजता हूँ कि मेरे पास ये माल आ गया, तो उनकी तरफ से रेट समझते हैं और शांत होकर लेट के सो जाते हैं, ठीक है। दोबारा मुझे कॉल बैक भी नहीं करते कि भाई ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ। और जो सीरियस होते हैं वो तत्काल कहते हैं भाई साहब मैं इसको ले रहा हूँ, आप किसी को मत देना, मेरी तरफ से ये रेट फ़िक्स है। तो वो कहता है कि मैं एक दिन के लिए मेरे लिए रुक जाओ, तो मैं इसके लिए एक दिन रुक जाता हूँ और वो अपना माल आता है, देखता है और ले जाता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि फ़ोन पे रेट सुन के खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ये रेट चल रहा है, ठीक है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसलिए मैं कभी भी अपने वीडियोज़ में रेट नहीं खोलता हूँ कि मैं इस रेट पर माल दे रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, किस टाइप का मटेरियल हम लोग ख़रीदते हैं और किस टाइप का बेचते हैं, और इसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप जब हमारे पास आएंगे तो बैठ के बात करेंगे, तो इस पर क्लियरली हम इस पर बात कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि फ़ोन पे हम लोग डील कर सकते हैं, जैसे मुंबई से फ़ोन करते हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, दूर दूर से फ़ोन करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम बैठे बैठे ही ऐसे डील क्रैक कर लें, या वो किसी को बेचते हैं कि भाई देख लो जाके माल। अब भाई मैं इतने सारे लोग को माल कैसे दिखा दूँ जाके, एक आध दो लोग ख़रीदने के लिए आओ तो फ़ायदा भी रहे, सिर्फ आते हैं देखते हैं वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। तो अब मैंने वो सिस्टम कर दिया है बंद।
जिसको ख़रीदना है वो आएगा, बैठेगा, बात करेगा, एग्रीमेंट साथ में कर लो मेरे कि भाई मुझे इतना हमारा मंथली देते रहना, उस पर भी मैं मंजूर है, उस पर भी मैं डील कर सकता हूँ। लेकिन करो तो करते ही नहीं है, एग्रीमेंट की ही बात करके जाते, करते ही नहीं। फिर फ़ोन पे पूछते भाई साहब क्या रेट चल रहा, तांबे का क्या रेट है, कॉपरास का क्या रेट है, आयरन का क्या रेट है। तो जब तक आप उस चीज़ को करोगे ही नहीं बिज़नेस को, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। रेट लेके आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, रेट आपको सबके मिल जाएंगे, लेकिन उन रेट से ना आप ख़रीद सकते हो ना बेच सकते हो, है ना। क्योंकि बिज़नेस करने का तरीका अलग है। अगर सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया ना, तो हो गया बिज़नेस सारे। तो अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आ सकते हो, और मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ, और सेल परचेज़ करने में हेल्प भी करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और स्क्रीन पे भी आपको फ्लैश हो रहा होगा। आप मुझे अपनी इंक्वायरी व्हाट्सएप पे कर दीजिए कि आपको कंसल्टेंट चाहिए, ख़रीदना है, बेचना है, तो उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। और दोस्तों लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप सही तरीके से इंक्वायरी करेंगे तो आपको सही तरीके से मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि डील है कि नहीं है। अगर आपको ख़रीदना है तो मुझे बताइए किस टाइप का माल आपको चाहिए, किस रेट में चाहिए, टारगेट प्राइस क्या है आपका, और किस क्वालिटी का चाहिए, ये सब चीज़ बताइए। सिर्फ अकेले ये पूछते हो माल चाहिए, स्क्रैप चाहिए, भाई स्क्रैप भी बहुत टाइप का आता है, मेटल्स है, प्लास्टिक है, क्या चाहिए। तो सही तरीके से आप इंक्वायरी करेंगे तभी मैं आपको सही रिस्पॉन्स दूँगा। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।